समय की बात है, एक श्री शिव जी का प्राचीन मंदिर था। उसी के सामने एक पेड़ पर चकवा और चकवी रहते थे और चकवा चकवी अक्सर उस वृक्ष का आनंद, उस दृश्य का आनंद लिया करते थे। एक दिन चकवी ने चकवे से कहा कि हे प्राणनाथ, आप मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं। मैं पृथ्वी का भ्रमण करती रहती हूँ, मृत्युलोक का, तो मैं कुछ अनुभव किया है। तो चकवे ने कहा, हे चकवी, तुम्हारे क्या प्रश्न हैं? तो चकवी ने कहा, मेरा पहला प्रश्न है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है? दूसरा मेरा प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा दान क्या है? और तीसरा प्रश्न चकवी ने कहा कि संसार का सबसे बड़ा धर्म क्या है? तीनों प्रश्न सुन करके चकवा बहुत ही हर्षित हो गया, क्योंकि उसको इनसे संबंधित एक कथा याद आ गई। ऐसे में चकवे ने कहा, चकवी, मेरी कथा को ध्यान से सुनो, और अगर तुम इस कथा को ध्यान से सुनोगी तो तुमको मन चाहे फल प्राप्त होगा। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो कर सकते हैं। दोस्तों, चकवा चकवी से कहता है कि सुनो चकवी, बहुत पहले की बात है कि एक नगर हुआ करता था, शहर हुआ करता था कृष्णापुर नाम का। वहाँ पर एक ठाकुर थे जो सामंत थे, और वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उनका एक पुत्र था, उसका नाम धर्मवीर था। धर्मवीर अक्सर भ्रमण के लिए अपने इलाके में जाया करता था। दोस्तों, एक बार वो भ्रमण कर ही रहा था, दोपहर का समय था, वो घोड़े से जा रहा था, तो थोड़ी दूर पर देखता है कुछ प्यासे पथिक बहुत ही बुरी तरीके से पानी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर उनको पानी नहीं मिल रहा है। इसी तरह वो दूसरे तीसरे दिन भी देखता है कि पथिक जो हैं वो पानी की तलाश में है, उनको पानी नहीं मिल रहा है। एक बार उसने देखा कि एक प्याऊ लगा हुआ है धर्म का, और उसी शिव जी के मंदिर के सामने उस प्याऊ पे पथिक को पानी पिलाया जा रहा है। तो जब पथिक पानी पीता था तो बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देता था, कहता था कि पुण्य हो, तुम्हारी आत्मा को बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्त हो, और मैंने तुम्हारा जल ग्रहण करके अपना जीवन धन्य कर लिया है। और इस तरह के काफ़ी ऐसी सी बातें करता था, जो पानी पीता था उसको आशीर्वाद देता था। अब सामंत के पुत्र धर्मवीर के मन में एक बात आई कि क्यों ना एक प्याऊ खोला जाए। अब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं एक प्याऊ खोलना चाहता हूँ। तो पिताजी ने कहा, ठीक है, तुम चाहो तो खोल सकते हो, कहाँ तुम्हें खोलना है बताओ, मैं खुलवा देता हूँ। तो उसने जगह डिसाइड की जहाँ पर कई किलोमीटरों तक पानी नहीं था, और वहाँ पर वो जा कर के पानी पिलाने का काम करने लगा। तो उसके पिता ने कहा, तुम नौकर रख सकते हो? तो उसने कहा, नहीं पिताजी, मैं स्वयं पानी पिलाऊंगा। और इस तरह वो उस बड़े से प्याऊ में वो अक्सर पथिकों को पानी पिलाया करता था। दोस्तों, उसी प्याऊ के पास जो यमराज के दूत होते थे, यमदूत, वो भी जब किसी की आत्मा को लेने जाते थे तो अक्सर उसी रास्ते से जाते थे। जब उनको प्यास लगती थी वो भी पानी पीने लगे वहाँ पे। तो चूँकि रास्ता एक ही था उधर, तो उस रास्ते से यमराज के दूत, यमदूत अक्सर जो है आत्माओं को लेने के लिए जाते थे, और अपना भेष बदल करके आते थे। जब प्यास लगती थी तो पानी पीते थे। इस प्रकार जब कई बार यमदूतों का आना जाना हुआ तो उस प्याऊ वाले धर्मवीर ने पूछा कि दोस्तों, तुम लोग अक्सर हमारे प्याऊ पे आते हो, क्या तुम इधर कहाँ जाते हो? तो उन धर्मराज के यमदूतों ने कहा कि मैं व्यापार करता हूँ, हीरे का व्यापारी हूँ, और अक्सर व्यापार करने के लिए यहाँ आता हूँ। उसने सोचा, ठीक है, व्यापारी है, और वो अक्सर आकर के उनके प्याऊ पे रुकता था और थोड़ी देर आराम करता था। इस तरह यमदूत के और धर्मराज में दोस्ती हो गई। चारों यमदूत और धर्मराज का हालचाल लेते थे। दोस्तों, अब क्या हुआ, धीरे धीरे बारी आई कि धर्मवीर जो था, जिसकी शादी तय हो गई, और शादी हो भी गई। 10-12 दिन हो गए। उसके बाद एक बार धर्मराज ने रात में ही यमदूतों से कह दिया कि फलाने गांव में तुमको जाना है, और धर्मवीर नाम का एक व्यक्ति है जो प्याऊ चलाता है, उसको ले करके आना है, क्योंकि उसका समय पूरा हो गया है। 12:10 पहले उसका समय पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों, जो यमदूत थे, चूँकि उसके दोस्त हो गए थे, तो उनको बहुत दुख हो रहा था कि अपने मित्र को कैसे लाएंगे। इसलिए वो सभी गए उसके प्याऊ पे दूसरे दिन और रोने लगे।
जब रोने की आवाज़ सुनी तो उस प्याऊ वाले ने पूछा कि तुम लोग रो क्यों रहे हो मित्र। तो उसने कहा मैं क्या करूं, मैं तुमको हकीकत बता नहीं सकता था, लेकिन अब बताना पड़ रहा है। मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं, मैं यमदूत हूं। मैं भेष बदल करके पानी पीता था तुम्हारे पास, और अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है और तुमको लेने के लिए मुझे 12:10 पे आना है, और मैं तुम्हें ले नहीं जा सकता क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। तो उसने कहा तुम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हो, तुम्हें अपना कार्य करना चाहिए, तुम मुझे ले जाना चाहिए। और इस प्रकार उसने निश्चित किया कि 12:10 पे हम तुम्हारे जीने पर सर्प बनकर बैठ जाएंगे, तुमको डसेंगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में वो धर्मवीर अभी अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कुछ बताना उचित नहीं समझता है, और वो इधर उधर अपने मरने का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर बाद देखता है कि वो सर्प वही यमदूत के रूप में उसके जीने पर बैठा होता है। तो उसकी पत्नी सोचती है कि मेरा पति क्यों नहीं मेरे पास आ रहा है। वो ऊपर से झांकने लगती खिड़की से, और नीचे उसका पति बातें कर रहा होता है धर्मराज से, उस यमदूतों से कह रहा होता है कि तुम मुझे ले चलो। तो उसने कहा धर्मराज के जो दूत थे, उसने कहा कि अरे अभी 12:10 तो होने दो, अभी 15-20 मिनट है, तब तक मैं सर्प बनकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ऐसे में उसकी पत्नी ऊपर खड़ी सोचा करती है कि मेरे पति ने मुझको नहीं बताया, चलो इसको तो मर ही जाना है, कोई बात नहीं, मैं भी इससे पूछूंगी नहीं, लेकिन जो मैंने इसके लिए 36 प्रकार के व्यंजन बनाए उसका क्या करूं। दोस्तों, उसी समय उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसके एक पुत्री थी। उस पुत्री के पति की मृत्यु हो गई थी, और पति उसका जो पिता था वो उसी घर में रहती थी। पिता इतना गरीब था कि पत्नी अपनी पुत्री को कुछ खिला नहीं सकता था, उसके पास अन्न नहीं थे, भीख मांगने को जाता था तो भीख नहीं मिलती थी। लेकिन उसकी पुत्री को पुत्र होने वाला था, और पुत्री को जैसे ही पुत्र हुआ तो उसको बहुत तेज प्यास लगी, खाने भूख लगी, क्योंकि प्रसव के समय भूख बहुत तेज लगती थी। अब उसने अपने पिता से कहा मुझे कुछ खाने को दीजिए। पिता ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने कहा मैं अपने पुत्र को ही खा जाऊंगी, नहीं तो मुझे खाने को दीजिए। पिता भागता भागता गांव में जाता है, इधर उधर बड़े बड़े आदमियों के पास कहता है मुझे मेरी पुत्री को कुछ खाने को दीजिए। अब वो भीख मांगता हुआ उसी ठाकुर के घर, उसी धर्मवीर के घर पहुंच जाता है, और उसकी पत्नी ऊपर से इंतजार ही कर रही होती है कि कोई आए उसको भोजन कराए। तुरंत उसकी पत्नी ने उसकी भोजन बना हुआ सारा भोजन उस व्यक्ति को दे दिया, और उसने अपनी पुत्री को खिला दिया जिसका प्रसव होने वाला था। उसकी पुत्री ने जिसके प्रसव होने वाला था, उसने बहुत दिन से अच्छा भोजन नहीं खाया था। उसने जैसे ही भोजन खाया, उसकी आत्मा ने इतनी ज़्यादा आशीर्वाद दिया, इतनी ज़्यादा दुआएं दी, कहा जिसने भी ये भोजन बनाया है उसको भगवान लाख उम्र दे, उसकी उम्र दीर्घजीवी करे और उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो। अब दोस्तों इधर क्या होता है, विष्णु जी का सिंहासन हिलने लगता है। अब विष्णु जी चिंतित हो जाते हैं, तुरंत नारद जी से कहते हैं जाओ पृथ्वी पर देखो कि मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है। और इधर नारद जी पृथ्वी पर आकर के तुरंत पता लगा लेते हैं, कहते हैं भगवान मैं पृथ्वी पर गया था, मुझे पता चला है कि एक व्यक्ति की मौत होने वाली थी। 12:10 पे यमराज खड़े हुए हैं, यमदूत उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक निर्धन भूखी माता की आत्मा ने उसको दीर्घजीवी और यशस्वी होने का वरदान दे दिया है, क्योंकि उसने उसको अन्न किया था। अब बताइए क्या किया जाए, इसीलिए आपका सिंहासन हिलने लगता है। दोस्तों यही कहा जाता है कि दान पुण्य करने से कि ईश्वर का सिंहासन हिलने लगता है, मतलब जो प्रारब्ध में लिखा होता है उसको काटने का समय आ जाता है, मतलब कुदरत टकराने लगती है। दोस्तों इस प्रकार चकवे ने चकवी से कहा, तुमने सुना कि तुम्हारा पहला प्रश्न था कि सबसे बड़ी शक्ति कौन है। तो दोस्तों चकवे ने कहा, हे चकवी, सबसे बड़ी शक्ति आत्मा की शक्ति होती है, क्योंकि आत्मा की शक्ति ने ही उस धर्मवीर को यशस्वी होने का, अमर होने का वरदान दिया था। कहा था कि जिसने मुझे ये भोजन कराया है वो 100 वर्षों तक जिए, और उसी की आत्मा की जो पुकार थी वो परमात्मा ने तुरंत विष्णु जी ने सुनी और उनका सिंहासन हिलने लगा। उसने कहा, हे चकवी, सबसे बड़ी शक्ति आत्मा की शक्ति होती है। और दोस्तों चकवे ने कहा कि तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा दान क्या होता है। तो हे चकवी, सबसे बड़ा दान अन्न का दान होता है। तुमने देखा कि जिस प्रकार धर्मवीर की पत्नी ने दान दिया और उसके दान देने से मृत्यु भी टल गई, और उसको श्री विष्णु जी ने अलग से व्यवस्था बनाई कि इसकी जो मृत्यु थी, इसकी मृत्यु में बिल्कुल कटाई की जाए और जीने का मौका दिया जाए, क्योंकि किसी की आत्मा
इसके लिए दुआ मांग रही है। दोस्तों, चकवे ने चकवी से कहा कि हमारा तीसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो चकवे ने कहा, तुमने इस कथा से कुछ समझा कि सबसे बड़ा धर्म वो होता है कि जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर दान दिया जाए। अगर कोई सक्षम है और वो देख रहा है कि इस जगह इस व्यक्ति की हम मदद कर सकते हैं और वो मदद ना करे तो समझ लो तो उसको पाप लगेगा, लेकिन अगर वो उसकी मदद कर देता है तो ये सबसे बड़ा धर्म होता है। और दोस्तों, इस प्रकार चकवे ने चकवी को उसके तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है वो आत्मा की शक्ति होती है, क्योंकि आत्मा की शक्ति से जो पुकार निकलती है वो सीधे परमात्मा के पास जाती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार जो आत्मा होती है वो परमात्मा के पास वायरलेस का काम करती है और तुरंत आत्मा का संदेश परमात्मा के पास जाता है। इसलिए हमें किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए, और अगर किसी दुखी आत्मा से किसी के लिए दुआएं निकलती हैं तो वो दुआएं दोस्तों कभी खाली नहीं जाती हैं। और दोस्तों, इस प्रकार जो दूसरा प्रश्न था चकवे का, सबसे बड़ा दान, तो सबसे बड़ा दान जो होता है अन्न का दान होता है, क्योंकि जब हम किसी को अन्न का दान कराने की व्यवस्था करते हैं तो तुरंत उसकी जो आत्मा होती है वो तृप्त होती है। जो संसार की जो सबसे बड़ी शक्ति है, जब वो तृप्त होगी तो उस दान को सबसे बड़ा दान कहा जाएगा।